stories that never die. चाइना के ग्वांगझो शहर में रहने वाली एक 24 साल की लड़की लीना युआन एक टॉय कलेक्शन स्टोर में काम करती थी। दुनिया भर की यूनिक, रेयर, लिमिटेड एडिशन डॉल्स। उसके छोटे से कमरे में शेल्फ दर शेल्फ पूरी दुनिया की टॉय भरी थी, जैसे जापान की पोर्सलिन डॉल्स, कोरियन बॉल जॉइंट डॉल्स। लीना अपनी अकेली जिंदगी इन्हीं डॉल्स के साथ गुजारा करती थी। यही उसकी फैमिली, यही उसकी कंपनी। एक शाम स्टोर में नए टॉयज आए। लबूबू गुड़िया की लिमिटेड एडिशन आया और लीना खुश थी। लीना की नजर एक लबूबू गुड़िया पर पड़ी जिसका रंग बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसकी प्यारी सी लाल आंखें, गहरा ग्रे कलर से बना शरीर, लंबे लंबे कान और नुकीली नुकीली दांत। लीना उसे देखती ही जा रही थी, जैसे उस डॉल में कुछ ऐसा था जो नजरें हटाने नहीं दे रहा था। लीना ने उसे हाथ में उठाया। डॉल गर्म थी, जैसे वो किसी का शरीर हो। उसने मैनेजर से कहा, "ये मैं ले रही हूं।" उस रात लीना डॉल को अपने कमरे में ले आई, शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। लेकिन 3 बजे उसकी नींद अचानक खुली। उसे लगा किसी ने उसके कान के पास धीरे से हंसा हो। वो डर कर उठी। कमरा अंधेरा, बस खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा साया बिस्तर के पास से भागा हो। उसने लाइट ऑन की, पर कमरे में कुछ नहीं। बस एक चीज बदली थी। वो डॉल जो शेल्फ के बीच में रखी थी अब बिल्कुल किनारा पर आ गई थी। लीना ने सिर हिलाया, शायद मैंने गलत रखा होगा। वो फिर सोने चली गई। उस रात लीना को एक सपना आया। वो कमरे में खड़ी है और कोने में कोई छोटा सा जीव जैसे उसके ऊपर आ बैठा हो। बड़े बड़े नुकीले दांत और आंखें उस डॉल जैसी गोल्डन। वो धीरे धीरे लीना के पास आता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और एक भयानक हंसी हंसता है। वो अपने पंजे उठाता है और लीना के चेहरे पर वार करता है। लीना चीख कर उठती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पसीने में भीगी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, वो डॉल उसके सीने पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान अब पहले से दोगुनी चौड़ी थी। सुबह लीना उठी, उसका चेहरा जल रहा था। वो बाथरूम में गई और जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके पूरे चेहरे पर कट के निशान थे, उसी पैटर्न में जैसे कि सपने में उस जीव ने हमला किया था। उसने अपनी उंगलियां उन कट जगह पर रखी। उसे इंस्टेंटली दर्द महसूस हुआ। वो डर गई, क्या ये सब डॉल कर रही है? पर उसकी डर की असल शुरुआत अभी बाकी थी। लीना ने इंटरनेट पर लबूबू गुड़िया रिसर्च करना चालू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे एक लेख मिला। उस लेख में लिखा था, हर लबूबू गुड़िया एक पुराने चीनी अनुष्ठान से जुड़ा है, जहां एक बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा एक टॉय में बंद कर दी गई थी। कई देशों में इन डॉल्स के मालिकों की अजीब मौतें हो चुकी थी। हर केस में लाश के पास वही लबूबू गुड़िया मिली थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो जाती थी। लीना डर गई थी। उसने डॉल को एक काले बैग में डाला और कूड़ेदान में फेंक दिया। पर जैसे ही वो घर लौटी, उसका दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि वहीं डाल उसके बेड पर बैठी थी, एकदम साफ, एकदम परफेक्ट, जैसे कोई नया खिलौना। उसकी मुस्कान अब ऑलमोस्ट कानों तक थी और आंखें मानो इंसान की तरह लीना को फॉलो कर रही हो। लीना ने फोन उठाया, अपनी दोस्त को बताने के लिए कॉल कर ही रही थी, पर तभी बिजली चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अचानक शेल्फ पर रखी हर डॉल एक साथ गिर पड़ी, सिवाय उस लबूबू डॉल के छोड़कर। वो वहीं बैठी रही। फिर किसी बच्चे की हंसी कमरे में गूंज उठी। अगली सुबह पड़ोसियों ने लीना के कमरे से एक अजीब गंध आती हुई महसूस की। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर लीना की लाश पड़ी थी। चेहरे पर वही निशान, जैसे किसी ने दांतों से बार बार काटा हो। पर सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन पर डॉल बैठी हुई थी। उसके दांतों पर लाल लाल दाग थे और इस बार उसकी मुस्कान एकदम इंसानी लग रही थी। उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, नेक्स्ट। दुनिया में कुछ खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं होते, कुछ मुस्कानें
खुशियों की नहीं बल्कि मौत की निशानी